हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने DSSB के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने TGT सोशल साइंस का पेपर सॉल्व किया है। और अभी तक मैं इसमें 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुकी हूँ, फर्स्ट रीजनिंग का एंड सेकंड जनरल अवेयरनेस का। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। देखिए, इस क्वेश्चन को या तो आप डायरेक्ट सारे स्क्वायर करके उसके बाद कर सकते हैं, या तो फिर पहले आप सब जितने भी प्लस वाले हैं उन्हें कर लीजिए, फिर आप उसको माइनस वाले से कर लीजिएगा। जैसे 36 हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 12 का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर 144, और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा आता है 344। अब इसको हम 14 के स्क्वायर से यानी 344 में से 196 से माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 148। तो 148 में से अब हम 11 का स्क्वायर माइनस करेंगे, इट मीन्स 121 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है 27। सो द राइट आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the sum of the squares of first 15 natural numbers? इसमें आपको स्टार्टिंग के 15 नेचुरल नंबर्स का सम बताना है। तो इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n स्क्वायर इज इक्वल टू n प्लस 1 ब्रैकेट 2n प्लस 1 अपॉन में 6। यहाँ हमें n की वैल्यू दे रखी है 15। ठीक है, तो हम n की जगह पे हम 15 लिखेंगे। तो यहाँ पे 15 प्लस 1, फिर यहाँ पे 2 इंटू 15 प्लस 1 एंड अपॉन में 6। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 ब्रैकेट में 16 हो जाएगा, 15 प्लस 1 ब्रैकेट 2 इंटू 15 प्लस 1 31 अपॉन में 6। अब ऊपर वाले डिजिट्स को सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका जो टोटल आएगा ये आएगा हमारा 7440। और इससे हम अगर 6 को डिवाइड करते हैं, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1240। आंसर नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What will be the remainder when the largest 3-digit number is divided by 11? अगर हम लार्जेस्ट 3-digit नंबर को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या बचता है। देखिए, ये तो आप सभी को पता ही है कि जो सबसे बड़ा 3-digit का नंबर होता है वो होता है हमारा 999। इसको हम डिवाइड करेंगे अगर तो 99, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच गया 9। ठीक है, सो द आंसर विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 0.81 को हम कट कर देंगे किससे, 6.25 से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 0.1296 इंटू 4.84 अपॉन में 0.0064 इंटू 0.09। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 0.09 को ऊपर वाले डिजिट से कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1.44
4 और इसी तरह से हम 0.006 को ऊपर वाले डिजिट से कट कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 756.25। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसको 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 1089 अपॉन में 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो 33 का स्क्वायर हो जाएगा इसका, और इसका 1/2। 2 से 2 कट गया, यानी आंसर विल बी 33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है अ बॉय एडिड ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, उसने क्या किया, एक लड़के ने 1 से लेके 10 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ दिया। ठीक है, नेचुरल नंबर को ऐड कर दिया। किसी एक नंबर को उसने 2 बार जोड़ दिया है तो उसका जो टोटल है वो 57 बन गया। तो आपको बताना है कि वो कौन सा नंबर था जिसको उसने ऐड कर दिया। तो इसको हम ऐड करेंगे सारे नेचुरल नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अगर हम ऐड करेंगे 10 तक तो हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा हमारा 55। और इसका जो नंबर था वो क्या था, 57 था। इट मीन्स 57 में से अगर हम 55 को माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 2। राइट आंसर विल बी सेकेंड। इसका मतलब उसने 2 को 2 बार ऐड कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 5000 है। यदि इसे 2900 में बेचा जाए तो इसका हमें डिस्काउंट परसेंट बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस है वो हमें दे रखा है 5000, एसपी हमारा 2900। डिस्काउंट अमाउंट जो होता है, डिस्काउंट अमाउंट होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एमपी माइनस एसपी, यानी जो मार्केट प्राइस होगा उसमें से हम एसपी को माइनस कर देंगे। यानी 5000 से अगर हम एसपी यानी 2900 को माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 2100। ये हमारा आ गया डिस्काउंट अमाउंट। ठीक है, अब हम डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अमाउंट और अपॉन में अगेन मार्केट प्राइस। ठीक है, तो अभी हमारा डिस्काउंट अमाउंट आया है कितना, 2100 और मार्केट प्राइस कितना था 5000 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू 100 होगा। ठीक है, तो इसको इंटू 100 करते हैं। अगर हम 2 0 से 2 0 कट, यहाँ से 1 0 कट, अब 5 से इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 42%। सो द राइट आंसर इज 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the value of 25% of 480 plus 20% of 240? अब इसमें क्या करना है, आपको ये बताना है 25% 480 का कितना होगा और 240 का 20% कितना होगा। तो अलग अलग आप उनको निकाल लीजिए, फिर उनको ऐड कर दीजिए। ठीक है, जैसे सबसे पहले है 25 का हमें बताना है, 25 का हमें बताना है कितना 480, मतलब 480 का 25% कितना होगा। 0 से 0 कट, इसको हम 5 से कर देंगे, 5 5 जा 5 2 एंड 5 से 2 से इसको करेंगे 24। तो ये हमारा आ गया यहाँ पे 120। ठीक है, इसी तरह से हम 20% निकालते हैं। 20% को भी निकाल लीजिए, कितना दे रखा है 240। 0 से 0 कट, यहाँ पे 2 से कट हो गया और ये 48। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा 168। सो द राइट आंसर इज सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ 37 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 38% ऑफ ए नंबर। अगर हम 37 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 38% किसी नंबर से तो हमारा आंसर आता है 153। तो वो नंबर क्या होगी। ठीक है, उस नंबर की वैल्यू बतानी है आपको कि वो क्या होगी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। आपको पता है कोई भी नंबर हमारा पहले 100% ही होता है, तो इसको हम क्या करेंगे 100 से अपॉन मतलब 38 अपॉन 100 x माइनस 37 इज इक्वल टू हमें दे रखा है 153।
तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इधर आएगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 190। ओके, तो x इज इक्वल टू 190 और ये यहाँ पे जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इट मीन्स ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे 100 और ये चला जाएगा इसके नीचे 38। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कट करेंगे, ये कट जाएगा यहाँ पे 5 टाइम्स में। सो द आंसर इज 500, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको बताना है, रेशियो बताना है ऑफ अ सेलिंग प्राइस कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट दे रखी है 11:12। तो लॉस परसेंटेज बताना है आपको कि कितना होगा। ठीक है, तो लॉस को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, लॉस अमाउंट को निकालने का CP माइनस SP, सबको पता है। ठीक है, जब हमारा CP ज़्यादा हो जाए और SP कम, इट मीन्स हमारा लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे CP की वैल्यू 12x माइनस SP 11x। ठीक है, इन दोनों को माइनस किया तो हमारा कितना आया, x बच गया यहाँ पे। ओके, अब हमें लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट के लिए क्या होगा, लॉस अमाउंट ऊपर और नीचे होगा हमारा CP, इनटू में हम क्या कर देंगे 100। ठीक है, तो हमारा लॉस अमाउंट कितना था, x अभी निकल के आया यहाँ पे। ठीक है, और अपॉन में हमारा CP कितना है 12x, इनटू में हम करेंगे 100, x से x कट गया। ठीक है, अब अगर हम 12 से इसको 100 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 8.33%, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ x रेशियो y इज इक्वल टू 2:3, y रेशियो z इज इक्वल टू 2:1, x y एंड z की आपको वैल्यू बतानी है, कितना किसका रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है x की वैल्यू 2। ठीक है, इसी तरह से हमें y का दे रखा है 3, यहाँ पे y 2, यहाँ पे z दे रखा है हमें 1। ठीक है, तो अगर हम इसको निकालेंगे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे y जो है रेशियो z, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 3 एंड z की जगह पे हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, सेम ही पड़ेगा ये। तो हम यहाँ पे करेंगे जब x रेशियो y रेशियो z, तो x की वैल्यू कितनी थी 2, y की वैल्यू 3 एंड z की वैल्यू अभी हमने लिखी 3/2। इन सबको क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 क्या आएगा 4, इसके बाद 3 इंटू 2 रेशियो 6, और यहाँ 2 से 2 तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 3, यानी 4:6:3। द राइट ऑप्शन इज 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In what ratio sugar 25 rupees per kg should be mixed with sugar 35 rupees per kg so that the mixture is worth 28 rupees per kg। जैसे अगर किसी चीनी की जो कीमत है वो 25 रुपीज़ पर केजी है, ठीक है, उसको अगर 35 रुपये वाली केजी के अनुपात में मिलाया जाए तो उसका जो मिश्रण का मूल्य है वो कितना हो जाएगा। मतलब यहाँ पे 28 केजी का कितना मिलाया जाए ताकि वो इतना हो जाए, 28 पर केजी हो जाए। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो हम इसमें 25 एक्स प्लस 35 वाई मान लेते हैं। ठीक है, अपॉन में हमारा आ जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई। इसके बाद इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 28। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 25x प्लस 35y, और ये यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 28x प्लस 28y।
ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे x को प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू बचेगी 3 और यहाँ पे अगेन 35y है, यहाँ पे 28 है, तो यहाँ पे हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 7। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड ना डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी 7 से कर देंगे डिवाइड और यहाँ पे भी 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो बन जाएगा ये x अपॉन में y, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 7 अपॉन में 3, तो रेशियो बनेगा 7:3, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम, हमें सिंपल रिसीव्ड सम जो इंटरेस्ट है वो रिसीव्ड होता है कितना, 16 अपॉन में 25। ठीक है, अब क्या करते हैं, द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एक एनुअल रेट के उसके रेट के इंटरेस्ट के बराबर है। व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो उसका एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो SI होता है इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू R इंटू T इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पे SI दे रखा है हमें 16 अपॉन में 15P। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे P इंटू R इंटू T जो है वो इक्वल दे रखा है हमें किसके, 16 अपॉन में 25P। ठीक है, तो यहाँ पे जब T इज इक्वल टू क्या हो गया, R हम लिख सकते हैं क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, P इंटू R प्लस इंटू R अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पे हम P की वैल्यू जो है वो P से P कट कर देंगे, P से P कट गया। ठीक है, और यहाँ पे R की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, R का स्क्वायर हो जाएगा, मान लीजिए R का स्क्वायर अपॉन में 100 है और यहाँ पे क्या है 16 अपॉन में 25 है। ठीक है, अब हम इसको जब कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 64 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, रूट है, R का रूट है, यानी 64 का रूट जब हम करेंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द ट्रेन टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7/10 ऑफ अ किलोमीटर। ठीक है, एक ट्रेन है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है और 1 किलोमीटर को वो क्या करती है, 7/10 की दूरी तय करती है। उसको तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, आपको टाइम बताना है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जो स्पीड दे रखी है 36 है, अब हमें पहले डिस्टेंस देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, स्पीड पहले निकालते हैं। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा, कितना दे रखा है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दे रखा है और इस है 10। ठीक है, कैसे आया ये, अब ये देख लीजिए आप, 36 है इंटू क्या करेंगे हम 1000। ओके, और अपॉन में हमारा कितना है, ये हमने क्या किया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया पर सेकंड को। ठीक है, 20 से 20 कट, 36 से 36 कट, तो यहाँ पे हमारे 10 आ गया। अब हमें डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, ऑलरेडी दे रखा है कितना, 7/10 किलोमीटर। अब इसको अगेन हम क्या करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 7 इंटू 1000 अपॉन में यहाँ पे 10 है। अब 10 से यहाँ पे 1 0 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 700 मीटर, यहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस निकल के आ गया। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होती है। ठीक है, डिस्टेंस हमारा आ गया कितना 700 और स्पीड कितनी थी हमारी 10,
ठीक है। तो 10 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया, डिस्टेंस निकल के टाइम निकल के कितना आ गया हमारा 70 सेकेंड। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे बस का क्वेश्चन दे रखा है, एक बस है वो मूव कर रही है, ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 68 किलोमीटर पर आवर आफ्टर रिपेयरिंग एंड मूव्स एट द स्पीड ऑफ 34 किलोमीटर पर आवर बिफोर रिपेयरिंग। ठीक है, पहले उसकी स्पीड 34 थी, अब बाद में रिपेयर करने के बाद 68 हो गई है। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ k किलोमीटर, हमें ये पता नहीं कितना है, इन 8 आवर्स। तो आपको ये बताना है कि कितने किलोमीटर जो है वो 8 आवर्स में पूरा करेगी और कितना टाइम लेगी k/4 किलोमीटर को तय करने में। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसके अंदर आप लोगों को डिस्टेंस बताना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है 68 इंटू टाइम 8। ओके, इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 544 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना बताना है हमें, k/4। ठीक है, तो k की वैल्यू अभी निकल के आई हमारी कितनी, 544 अपॉन में हम 4 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कट हो गया ये कितनी बार में, 136 किलोमीटर आ गया ये। ओके, इसके बाद रिपेयर के बाद, है ना, रिपेयर के बाद बताना है आपको कितना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये है हमारा 136 अपॉन में 34। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को अगेन हम कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 आवर, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है। 2 men और 3 boys, मतलब 2 आदमी हो या फिर 3 बॉयज़ हैं, दोनों की जो वैल्यू है सेम है, 96 डेज में किसी काम को ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो 6 men एंड 7 boys जो है उसी काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे, ये आपको बताना है। तो एफिशिएंसी देख लेते हैं बेटा। जैसे यहाँ पे एक जो मैन है, ठीक है, एक मैन की जो वैल्यू होगी यहाँ पे 3 है ना, मतलब तो ये 1/5 लिख सकते हैं। 1.5 आधी हो गई, है ना, यहाँ पे 3 है, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 लिख लेंगे। ठीक है, अब 6 मैन का कितना हो जाएगा, 6 मैन का हो जाएगा 1/5 इंटू 6 कर देंगे तो 6 की निकल के आ जाएगी। कितनी आएगी ये हो जाएगा 9 बॉयज़। 9 बॉयज़ हो गए। अब क्या करेंगे हम, 9 प्लस 7 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो थी 6 की, 6 मैन है ना, 6 मैन की वैल्यू कितनी आई है, 9 आ गई है। 9 बॉयज़ और 7 बॉयज़ और हो गए, तो यहाँ पे टोटल बॉयज़ कितने हो गए, अब 16 बॉयज़ हो गए। ओके, 16 बॉयज़ हो गए। अब क्या करते हैं, ये 3 बॉयज़ जो थे, 3 बॉयज़ इंटू 96 डेज इज इक्वल टू 16 बॉयज़, क्योंकि सेम काम करते हैं, सेम डेज हो जाएगा। और हमें इसमें डेज नहीं पता तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, एक्स डेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 3 इंटू 96 288। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा ये 16x। तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, 288 अपॉन में 16 अगर हम करते हैं, इन दोनों को कट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 डेज। ठीक है, तो आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 70 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। अगर किसी का डायमीटर जो है, ठीक है, सर्कल का 70 है तो उसका आपको एरिया बताना है। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना दे रखा है हमें, 70 है, 70 को अपॉन में 2 करेंगे, कितना आ गया हमारा यहाँ पे 35।
ये हमारा रेडियस निकल के आ गया। ठीक है, अब एरिया निकालना है हम लोगों को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू आर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 35 का स्क्वायर, ये मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको स्क्वायर को खोलेंगे तो 22/7 और यहाँ पे ये आ जाएगा 1225। 7 से इसको कट कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 175। 22 इंटू 175 को करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3850 सेंटीमीटर। ओके, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन द डबल ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डबल है ब्रेथ से, और द लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 800 सेंटीमीटर। इसका एरिया हमें दे रखा है 800 सेंटीमीटर, तो आपको बताना है कि कितना क्या होगा। ठीक है, साइड दे रखा है हमें इसमें रम्बस का 20 सेंटीमीटर। if length of one of its diagonal 32 सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ रम्बस इज 385 सेंटीमीटर। आप दोनों को ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट दे रखा है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, हम एरिया निकालते हैं इन तीनों को ऐड करके। अच्छा एक सेकेंड, नहीं, हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, इसको पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं। L इज इक्वल टू 2b है। ठीक है, लेंथ जो है वो हमारा क्या होगा, इसका 2b प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ पे L की वैल्यू दे रखी है 40, 2b प्लस 10। ओके, यहाँ पे 2b यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, और b यहाँ पे ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, यानी जो हमारा बैग था वो निकल के आ गया 15। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं a इज इक्वल टू d1। अच्छा, अब एरिया निकालेंगे ना, एरिया निकालते हैं यहाँ पे L इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 40 इंटू 15। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आया 600। इसका मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें क्या दे रखा है, a इज इक्वल टू d1 इंटू d2 अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इतना दे रखा है, ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 4 इंटू साइड कितना दे रखा था, 20 है। ठीक है, 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1024 प्लस d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600। अब यहाँ पे दे रहा है कि ए की जो अब वैल्यू है हम ये लगा सकते हैं, तो इसमें आएगा हमारा d1 निकल कर आ गया, कितना, d1 तो था ही 32 स्क्वायर, और d2 निकल कर आ गया हमारा कितना, 24 अपॉन में 2। अब इसको हम कट करेंगे यहाँ से तो 12 आ गया, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 384। ठीक है, d2 का जो स्क्वायर था वो 576 था,
और D2 जो था वो कितना आया फिर, क्योंकि स्क्वायर है 526 और 76, तो उसका जब हम रूट हटाएंगे तो वो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इसको कट करके तो हमारा आंसर आएगा 384, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। अब इसमें क्या बताया गया है कि एवरेज बताना है आपको। ए कंपनी जो है उसका 3 इयर्स का जो एवरेज है वो कितना है, 170। अब देखो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि आप उन तीन जो जितने भी नंबर हैं, ठीक है, उन सबको प्लस कर दो और जितने टोटल है उसको वो आप डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे किसका बताया हमें, कंपनी ए वाले में देखिए कितने कितने हैं, ठीक है, 90 है, 120 है और कितना है 300 है। इन तीनों को आप ऐड कर दो, 0 1, यहाँ पे आ गया हमारा 510। अब कितने डिजिट्स है, 1 2 3 है, ठीक है, तो 3 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करेंगे जब हम 3 से इसको तो इसका आएगा 170। फर्स्ट तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमसे बोला गया है कि द सम ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स इन कंपनी डी ऑल ऑफ द ईयर फॉर ऑल द ईयर्स 1290। इसका बस सम बताना है आपको कि कितना है, ठीक है, डी कंपनी का। तो डी वाला जो है उसका हम सम कर लेते हैं, 270, 400 एंड 520, ठीक है। इनको ऐड करेंगे 9 और 6 7 11, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1190, 1190। अच्छा यहाँ 1290 दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन 5 डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। इसमें आपको बार दे रखा है एक, जिसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स का आपको रेशियो बताना है, ठीक है। इनकी नंबरिंग दे रखी है, आपको ये बताना है कि इनका रेशियो क्या आएगा। तो आप इसको टोटल कीजिए, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि इसका रेशियो क्या है। तो आंसर इसका 5:7 है। बाकी इसे आप एक बार खुद करके देखिए, क्योंकि इजी सा क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए आप। ये भी एक चार्ट दे रखा है, लाइन चार्ट है। गिवन बिलो शोज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रक्स दे रखा है, 2 कंपनीज दे रखी है और 6 डिफरेंट ईयर्स दे रखी हैं। यहाँ पे नीचे हमें ईयर्स दे रखे हैं और यहाँ पे कंपनी L एंड M दे रखा है, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है, एक मिनट, इंग्लिश क्वेश्चन इंग्लिश वाले में पूरा नहीं है, इसमें देखिए हिंदी वाले में दे रखा है कि आपको ये बताना है वर्ष Y1 में कंपनी L द्वारा उत्पादित ट्रकों का वर्ष Y3 में उत्पादित M द्वारा उत्पादित ट्रकों का अनुपात 8 है। और सेकंड पूछा गया है कि वर्ष Y6 में कंपनी L द्वारा उत्पादित ट्रकों की संख्या वर्ष Y1 में कंपनी M द्वारा उत्पादित ट्रकों की संख्या 25% है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनको टोटल कीजिए और उसका परसेंटेज निकालिए, तो इसका आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी इसे भी एक बार खुद करके देखिए, क्योंकि ये बार और ये जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ये तो ईजिली कर सकते हैं आप, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।